नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आज सबका हिसाब होगा में हम बात एक ऐसे मुद्दे पर करने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। प्यार और भरोसे की आड़ में जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण का खेल सरेआम चल रहा है। उत्तर प्रदेश से बार बार ऐसी ही तस्वीरें और ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। अब छांगुर जैसे कट्टरपंथी गैंग हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर पहचान छिपाकर पहले हसीन सपने दिखाते हैं, उसको अपने जाल में फंसाते और फिर घिनौना वारदात को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। हिंदू युवतियों का अश्लील वीडियो बना करके पहले उनको ब्लैकमेल करते हैं और अगर नहीं माने तो धर्मांतरण करवा देते हैं और अगर इससे भी उनका पेट नहीं भरता है, मन नहीं भरता है तो देह व्यापार के दलदल में जबरदस्ती धकेल देते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत किस्से कहानियां नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कहानी यहाँ पर सुनाई जा रही है तो ये कहानी नहीं है बल्कि ये बस्ती का सच है। बस्ती में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार वहां पर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना बड़ा बन रहा है। दरअसल मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को टारगेट किया, उसकी तरफ से नौकरी का झांसा दिया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए, कलावा बांध करके हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया गया। मतलब उसने अपनी पहचान छिपाई, उसने ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति है कौन। पीड़िता ने, जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम मैं ले रही हूं, पीड़िता ने अजफरुल हक पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कोई ऐसा ही कोई व्यक्ति नहीं है, ये AIMIM का नेता है, पार्टी से कनेक्शन भी है इसका। 300 लड़कियों का इस व्यक्ति की तरफ से अश्लील वीडियो बनाया जाता है, इस पर यह आरोप है। लड़कियों को धर्मांतरण और देह व्यापार में धकेलने के आरोप लगाए गए हैं। आरोपी अजफरुल हक और प्रिंस AIMIM का नेता है और यह घिनौनी वारदात को अकेले अंजाम नहीं देता था बल्कि इसके साथ पूरी गैंग काम किया करती थी। जहां पर ये महिलाओं को ले जाता था, उस होटल की अगर तस्वीरें देखेंगे ना तो कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कि अगर कभी रेड हो जाए तो भागना कैसे, इसे ये सब कुछ पता था। किसी महिला से रिसेप्शन पर यह तक नहीं पूछा जाता था कि उसका नाम क्या है। जो भी महिला आती थी अजफरुल का नाम लेती थी या जो भी नाम उसने बताया हुआ था तुरंत उसको उसके कमरे में भेज दिया जाता था। बस्ती के इस कट्टरपंथी पर सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल करके धर्मांतरण और देह व्यापार में धकेलने के आरोप लगे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था। इसका पैटर्न क्या था वो समझिए। सनातन में खास आस्था दिखा देता था, हिंदू देवी देवता इसके लिए सब कुछ है और इसीलिए ये हाथों में कलावा धारण करता था, अपना हिंदू नाम बताता था जिससे हिंदू युवती आसानी से इसके जाल में फंस जाए, प्रेम करने लगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल में अगर आपको याद होगा कि मिर्जापुर में, अलीगढ़ में लव जिहाद के मामले सामने आए थे। मिर्जापुर का जिम वाला केस बड़े चर्चा में रहा और इन जिहादी मानसिकता वालों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि एटा मुरादाबाद में जबरन एक युवती को बुर्का तक पहना दिया। इस सब के पीछे इनकी क्या मानसिकता है वो भी आपको समझा देते हैं। इनकी जो सीधी सी मानसिकता है वो है हिंदुओं को डराने की साजिश, मुस्लिम आबादी बढ़ाने का प्रयास करना, डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र रचना। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, जहां पर ये परसेंटेज अलग अलग हो गए हैं। देश में इस्लामीकरण की कोशिश करना, गजवाए हिंद लागू करने का प्रयास करना, ये इनकी मानसिकता है और यही इनकी शिक्षा है। आज इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, हम उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे में अभी तक कार्रवाई क्या हुई है। वो युवतियां निकल करके बाहर आई हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस व्यक्ति से प्रेम कर रही है, जिसने अपना नाम कभी अजय बताया, कभी आलोक बताया, कभी सुनील बताया, दरअसल वो अजफरुल था। उसके कनेक्शन AIMIM से थे। उसका ये जो पूरा गैंग था जो महिलाओं को फंसाता था, उनके वीडियो बनाता था, उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था, उन्हें देह व्यापार में ढकेलता था। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि इनकी जो सोच है वो गजवा हिंद वाली है। अभी भी इसी हिंदुस्तान में रह के, इसी हिंदुस्तान का खा करके, इसी हिंदुस्तान की महिलाओं को इस तरीके से कुछ चल रहे थे लोग। अब सवाल क्या है आज डिबेट का वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल यह कि क्या धर्मांतरण के बहाने देश में इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है? क्योंकि छांगुर से लेकर के अजफरुल तक ये मुद्दे यही बताते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ आचार्य अमन गिरी हिंदू धर्मगुरु है, जुड़ रहे हैं। HS रावत हिंदू धर्मगुरु हैं। DP शास्त्री हिंदू धर्मगुरु थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील सोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन गामा प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले इमरान खोखर जी मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप कहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ करके लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनकी मानसिकता का क्या? जब छांगुर जैसे लोग निकल करके बाहर आते हैं जिनके बारे में पता चलता है कि रैकेट चला रहे थे ये लोग, तो
ये महिलाओं के रेट कार्ड फिक्स करते थे। अब महिलाओं को अगर इस तरीके से जरिया बनाया जाएगा एक धर्म में घुस करके, उस धर्म की महिलाओं को कुचलने का, उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेलने का, तो क्यों ना सोच उठे कि क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सीखते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, आपने मेरी बात को थोड़ा सा मिसकोट किया। मैं कार्रवाई पे नहीं जाता हूं, मैं तो कहता हूं कि इनको इस्लामिक कानून के हिसाब से इनकी भरे चौराहे पर इनको फांसी देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, उनका सेक्सुअल असॉल्ट करता है, उनके साथ धोखा करता है, सच झूठ बोलकर उनके साथ प्रेम प्रसंग रचाकर उनसे शादी नहीं करता, या उनको किसी भी तरीके से धोखा देता है, और अगर उसके बाद अगर आप आगे जाने के बाद मामला अगर यौन दुराचार और बलात्कार तक आता है, तो फिर तो आपको सारी कार्रवाई साइड में करें। कोर्ट के अंदर एक नियम बन जाए कि जो भी दोषी सिद्ध होगा उस व्यक्ति को भरे चौराहे पर इस्लामी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, चाहे वो फांसी देनी पड़े या उनकी गर्दन उड़ानी पड़े। ये कार्रवाइयां इसलिए अगर नहीं हो पाती है, और ये कानून के लचीलेपन, मैं भारतीय कानून का बहुत सम्मान करता हूं, संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन एक जगह पर जो लचीलापन है कानून के बलात्कारियों का छूटना, इस कानून के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार द्वारा अपनाई जाए और एक साथ खड़े होकर तमाम पार्टियां ये कानून लाए संसद में कि जो भी बलात्कारी दोषी सिद्ध होगा उसको हर हाल में इसी तरीके से सजा दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि कैसा डर का माहौल होता है। वरना रेवंत रेड्डी के आपने देखिए 3000 पोर्न वीडियो उसके मोबाइल में से निकले, 15 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाओं के पोर्न वीडियो उसके मोबाइलों में से निकले। आज क्या हुआ, छोटी मोटी सजा मिली, आराम से जेल के अंदर आराम कर रहे हैं। राज कुंद्रा का आप देख लीजिए, ये इतना शो ऑफ करने वाले बॉलीवुड के अंदर राज कुंद्रा इस तरह की पोर्नोग्राफी बेचने के आरोप के अंदर, और चाहे वो चांगुर बाबा हो या जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे ये हो, मैं तो स्पष्टता कहता हूं कि जब तक इनकी गर्दनें फुटबॉल की तरह चौराहों पर नहीं काटी जाएगी, तब तक ये बहन बेटियों का इसी तरह बलात्कार करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनकी जिंदगियां खराब करेंगे। सरकार को सख्त कानून लाना चाहिए, मैं सरकार का उसमें समर्थन करूंगा। मैं छोड़ पूरा मेरा समाज उन सरकार के समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये नियम कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होंगे। लेकिन जब डॉक्टर एच.एस. रावत इस तरीके के मुद्दे आते हैं ना, और जब ये रेड कार्ड वाली बात निकल करके सामने आती है, आपको रमीज का नाम याद होगा, आपको छांगुर का नाम याद होगा, आपको अब एक नाम और जुड़ गया, एआईएमएम का नेता जरूर है वो व्यक्ति, लेकिन उसका नाम क्या है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इन लोगों के बार बार इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं तो सजा तो सब व्यक्तियों को होनी चाहिए, राज कुंद्रा हो या फिर कोई दूसरा कोई नेता हो या फिर इस तरीके के लोग हो। लेकिन सिर्फ सजा और मानसिकता का क्या सीखा है इन लोगों ने। मीनाक्षी जी देखिए, खोखर जी ने बात तो बड़ी अच्छी कही है, लेकिन खोखर जी को ये सोचना पड़ेगा इन बुद्धिजीवी लोगों को, जो इस्लामिक बुद्धिजीवी लोग हैं, कि आखिर इस मानसिकता के पीछे है क्या, क्यों ये लोग करते हैं, कौन इनके दिमाग को, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। क्या इनके माँ बाप करते हैं, या मौलवी करते हैं, या मदरसे में करते हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि एक सांसद हैं लंदन के अंदर, लॉर्ड टायरन, उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख इंग्लिश जो औरतें हैं, अंग्रेजी जो औरतें हैं, उनका जो रेप है वो किया है पाकिस्तानी मुसलमानों ने। और वो कह रहे हैं कि लंदन के ऊपर इस समय सबसे बड़ा खतरा इस्लाम का बना हुआ है। यानी 2.5 लाख महिलाओं के साथ रेप, और वो भी मुसलमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां पर रेपिस्ट मुसलमान है। ये तो लंदन का ही आंकड़ा है, हिंदुस्तान का आंकड़ा है। आखिर इन लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करता कौन है? कहां है वो ऐसी चीजें जो हदीसों के अंदर हैं कि आप अगर ये जो औरतें हैं ये आपकी खेती हैं, आप जैसे चाहे इनका इस्तेमाल करिए। इस प्रकार की वाहियात बातें अगर आपके मौलाना अगर इन सब चीजों को बोलते हैं, तो फिर ये सिरफिरे लोग, जिहादी लोग तो इन सब चीजों को करेंगे। और जब ये बोलते हैं कि काफिरों की स्त्रियां आपके इस्तेमाल किए, इनकी गर्दन काटो, इनका इस्तेमाल करिए, जब इस प्रकार की अगर वाहियात बातें अगर आपके ग्रंथों में लिखी होंगी, तो फिर ये करेंगे क्या? फिर रेट कार्ड इनके फिक्स है, सरदार की लड़की है तो इतना है, हिंदू की लड़की इतना है, ब्राह्मण की लड़की इतना है, दलित की लड़की इतना है। और ये गजवाए हिंद, ये रोज चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है। आजकल एक्स मुस्लिम सबसे ज्यादा पर्दाफाश कर रहे हैं इस्लाम को, और एक एक आयत को बता रहे हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जब जाकिर नाइक जैसा जिहादी जो धर्म परिवर्तन कराता था यहाँ पर लाइव टीवी के ऊपर, वो ये चीजें बोलता था, उसने कितने लोग आतंकवादी बना दिए। इमरान खोखर जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आते, उनका इस बात पर मैं जवाब लेती हूँ, उसके बाद अपने अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ।
देखिए मीनाक्षी जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही है कि आप ना तो धर्म जाति समुदाय देखिए, चाहे वो पीड़िता हो या फिर आरोपी हो, और उसका इस्लामिक से जो उसकी गर्दन उतारने का, दुराचारी का, यूनाचारी का, बलात्कारी का, हम आपके साथ है। अगर जिस तरीके का आरोप हमारे जो रावत जी जिस तरीके का खोकर आरोप साहब 2.5 लाख आदमी सिर्फ लंदन में, एक छोटा सा कंट्री है, एक भी 2.5 लाख मौलाना लेडीज के साथ जो लंदन में बलात्कार हुआ, होता जिसको है। आप मुझे ये कोर्ट में बताइए, जिसको क्या 2.5 लाख की कन्विक्टेड गर्दन नहीं किया काट हो। दी जाए? नहीं, आप सुनिए क्या मेरी 2.5 बात, लाख तो की आपने गर्दन सवाल काट दी पूछा तो जाए सिर्फ जवाब दे लंदन के दीजिए। अंदर? रावत साहब सुनिए तो सही। एक एक मौलाना का हिंदुस्तान के अंदर नाम बताइए जिसको बलात्कार के मामले में कन्विक्ट किया हो। सारे संत महात्मा जितने भी घूमे बैठे हैं, चाहे आसाराम भाई, इन लोगों को तो क्या मैं धर्म के मामले में लेकर हिंदू धर्म के बारे में बोलने मौलवियों लगूं? की नहीं बोल लाइन लगी सकता, पड़ी है, वो अपराधी है। मौलवियों की लाइन तो लगी ना पड़ी है। वो एक मदरसों बात के को अंदर मानेंगे बच्चों कि को तो छोड़ते स्वामी नहीं। अरे चिन्मयानंद को क्या बच्चों को मानेंगे, छोड़ते नहीं, बकरियों आप को रावत छोड़ते जी नहीं, को क्या क्या बात कर मानेंगे, रहे हो आप? आसाराम को क्या मानेंगे, कितने स्वामी वीडियो को आते क्या हैं, आप क्या क्या बात मानेंगे, करते हो? स्वामी चिन्मयानंद बच्चों को के क्या साथ मानेंगे, शोषण करते हैं। कुलदीप सिंह मदरसों के अंदर सेंगर को बच्चे क्या मानेंगे, वो स्वामी डर की वजह से चिन्मयानंद को क्या बोलते नहीं है, मानेंगे? उनके माँ बाप इन को धर्मों धमका दिया व्यक्ति जाता को है, आप क्या उन बच्चों को मानेंगे? धमका दिया जाता है। इसमें से चलिए क्या मेरे फैसला साथ में, ढूंढने लगे मैं हम? कितने ऐसे तो मौलवी धर्म जो बताऊंगा है इन जो जो इस्लाम के मदरसों के अंदर इतना दुराचार करते हैं जिन छोटे छोटे बलात्कारियों बच्चों को, के साथ में। जिनको आप कोर्ट क्या में बेकार की बातें कर पेश रहे हो? कर आप जिनका धर्म निकालने आप की इनका तो क्या पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे निकाल हो, सकता, जिहादियों क्यों का, नहीं निकाल सकते? आतंकवादियों उनकी का, वो जो मानसिकता गंदगी कहीं फैला और रहे हैं। होती है, ये पूरे विश्व के उनका अंदर धर्म से गंदगी संबंध फैला के होना जिहाद के चाहिए। नाम पर इमरान खोकर जी कहीं ना सुनिए, कहीं। इमरान खोकर जी बहुत दूर नहीं, 2025 की कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मदरसा में महिला बच्ची के साथ रेप किया गया। उत्तराखंड में मौलाना का डर्टी गेम सामने आया। उन्नाव में रेप केस में। जम्मू कश्मीर में मौलाना ने एक बच्चे से 500 बार रेप किया है और 14 साल जेल की सजा उस मौलाना को सुनाई गई है। फैसला जम्मू कश्मीर के सोपोर शहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से सुनाया गया है। हापुड़ के मदरसे में मौलाना ने एक 14 साल की छात्रा का रेप किया है। इटावा के एक मौलाना ने चुनाव में एक्टिव हो जाता था, अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काता था, महिलाओं के साथ दुराचार करता था। बरेली में एक मौलाना की काली करतूत सामने आई। मौलाना ने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। रेप केस में 10 साल की सजा मिली उत्तर प्रदेश में, फिर भी मौलाना जर्जिस मुस्कुराता हुआ नजर आया है। और इसी डिबेट में इमरान खोकर जी, आप मेरे साथ बैठ करके क्या सुनिए, इमरान खोकर जी सुन लिया अभी आपकी बात को, सुनिए इमरान खोकर जी। अगर महिलाओं से इतना प्रेम है, महिलाओं के प्रति इतनी आपको सहानुभूति है, महिलाओं की आपको इतनी इज्जत है, तो महिला की बात तो सुनिए अभी आप। एक व्यक्ति को लेकर के इसी डिबेट में हमने बात की थी जिसमें वो कहता है कि बलात्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, बलात्कारी को छोड़ दिया जाए लेकिन शिर्क करने वाले को ना छोड़ा जाए। इसी डिबेट में बैठे हुए थे ना इमरान खोकर जी आप। महिलाओं के मुद्दे पर मुझे किसी से भी आप लोगों से ज्ञान नहीं चाहिए, फैक्ट पर आइएगा, बात करिएगा और कोई भी ऐसे शब्द मत यूज करिएगा जिसकी वजह से मुझे यहां पर दिक्कत हो जाए। आचार्य अमन गिरी, इस पूरे मुद्दे में अगर ये रेट कार्ड फिक्स था, चलिए ये आपकी और मेरी बात मैं क्यों कहूं, इस पूरे मुद्दे में जब यूपीएटीएस की तरफ से छांगुर पर कार्रवाई की गई तो यूपीएटीएस का यह कहना था कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 8 लाख, 12 लाख इस तरीके के रेट फिक्स किए गए थे। यानी आप सब अभी तो बहुत ये कहते रहते हैं कि हमारे समुदाय में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो पहले तो उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, उसके बाद उन्हें पैसों का लालच देकर के इन तरीके के कामों में लगाया जाता है कि महिलाओं के साथ इस तरीके से बर्बरता करो और उसके बाद 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख घर ले जाओ। पैसे क्या जा रहा है? घर पर बैठे बैठे एक होटल में जाकर के कुछ करना ही तो है, पैसे तो मिल ही रहे हैं, तो क्यों घर के बाहर निकले आप? नहीं, समाज को किस तरीके से दूषित करने का काम आज के समय में इस्लाम के नुमाइंदे कर रहे हैं। आज के समय बहुत आसान है साधु महात्माओं के चरित्र के बारे में बोल देना। मैं मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मौलवी जी के आंखों का जो चश्मा है बहुत अच्छे तरीके से उतारा और उन्हें बताया कि किस तरीके से किन किन मौलवियों का नाम, इन्होंने आते ही राज कुंद्रा का नाम लिया, इन्होंने आते ही एक मिनिस्टर साहब का नाम लिया, सब नाम लिया, बहुत मीठी मीठी बातें बोली आपने कि उसका सर उतार लेना चाहिए, फुटबॉल खेलनी चाहिए, ये करनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि समाज, वो बांग्लादेशी समाज, वो रोहिंग्या समाज, वो आतंकवादी समाज किस तरीके से समाज को दूषित कर रहा है, क्या ये आपको दिखता नहीं है क्या? समाज का वो वर्ग जो अपनी मानसिकता की सारी मतलब कहें पूरी तरह से वो मानसिक तरह से खोखला हो चुका है और एक तरीके से हर तरीके से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप थूक जिहाद लीजिए, लैंड जिहाद लीजिए, बांग्लादेशी आज के समय में मंदिरों में कत्लेआम कर रहे हैं, साधु सन्यासियों को मार रहे हैं। दुर्गेश दास, दिल्ली जैसी हमारे भारत की राजधानी में दुर्गेश दास के साथ कितना बुरा हुआ है। अभी अभी हम गए थे भारती जी की, वहां पर बांग्लादेशी अतिक्रमण वाले मंदिरों पे कब्जा कर बैठे हुए। और आप क्या कहेंगे, आपने तो मंदिरों पे भी कब्जा करा हुआ है, हमारे धर्म पर भी कब्जा करा हुआ है। आप बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना जानते हैं,
लेकिन आपका ये दो मुंहा चेहरा समाज के सामने आ चुका है और आपकी बातें ये मीठी मीठी अब और नहीं चल पाएंगी। शोएब सिद्दीकी जी, अगर बात महिलाओं की हो तो बात थोड़ा सा परवरिश की भी हो जानी चाहिए कि इन लोगों को क्या सिखाया गया। वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम में खान जुड़ा है या फिर कुछ और जुड़ा है, कुंद्रा जुड़ा है या कुछ भी जुड़ा हुआ है, इन लोगों की परवरिश क्या की जाती है कि आप महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक जागीर समझ लीजिए। कभी महिलाओं के नाम पर पैसा कमाने के लिए 10 लाख 20 लाख के रेट कार्ड पर फिक्स करने के लिए खुद को आप महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर लीजिए, कभी पैसे कमाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर लीजिए। अब ब्रिंगिंग क्या होती है, क्या सिखाया जाता है इन्हें? देखिए मीनाक्षी जी, ये मामला बहुत अहम है और खासकर हिंदुस्तान में जो मामला है, यहाँ पर महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को। देखिए, यहाँ पर अभी आपने लफ्ज जिहाद और लैंड जिहाद वाली बात करी थी, तो मैंने हमेशा एक बात कही कि जिहाद एक अच्छा लफ्ज है, इसको कभी लैंड जिहाद और लफ्ज जिहाद से न जोड़े। जिसने ये खता की है, मैंने कल भी कई डिबेट दी, आज भी कई डिबेट इस पर दी है, मैंने ये कहा कि उसको मंदिर आम पर लाके सदाए मौत या उम्र कैद या पत्थरों से मार दिया जाए, जो हमारे सजा होती है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं हम आप भी इसके दोषी होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे आपकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। कुछ उम्र होती है बहकने वाली, 17-18 साल में बच्चे होते हैं, थोड़ा बहकते हैं, और चूंकि हमने वेस्टर्न कल्चर भी अपना लिया है, इसलिए तो हमें ये भी नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कैसे जाते हैं, किन से उठ बैठ रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं, जिनके साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। स्कूल कोई छोटा नहीं है शोएब सिद्दीकी जी। अगर घर में अपने छोटे भाई को किसी ने मार दिया या छोटी बहन को किसी ने मार दिया, तो उसके माँ बाप हमेशा उसे यही बताते हैं कि आपने बच्चे गलत कर दिया है। कोई छोटा नहीं है, कोई शरीफ नहीं है, और इन जैसे असफरुल जैसे लोगों पर तो शराफत बिल्कुल कतई फिक्स नहीं होती है। मनमोहन गामा जी आए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है AIMIM के। अब इन्हीं के नेता हैं ये असफरुल जी। अब बताइए, इनके नाम के सामने जो जी लगाया है ना इन महिलाओं ने, जिस तरीके से कहानियां बयां की है, उसके बाद इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए मनमोहन गामा? देखिए, मेरा मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं हो। हाँ, एक तो हम जाति की एंगल से देखना बंद कर दे अपराधियों। अभी कल की घटना है कि एक लड़की को छेड़ने वाले को एक ट्रांसपोर्टर दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी, वो उसे सिर्फ इतना कहता है कि भाई लड़की को मत छेड़ो। इसका नतीजा ये निकलता है कि 45 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि प्रशासन अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ वो करे, लेकिन प्रशासन नहीं कर पाता। आज गाजियाबाद में एक पत्रकार महोदय ने अस्पा सेंटर के माध्यम से देह व्यापार को उजागर करने का काम किया। अब तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उस पत्रकार को धमकी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों के नीचे ये सारा खेल चलता है। लेकिन जब मामला उजागर होता है तो इसको किसी धर्म के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका मैं विरोध करता हूँ। आप विरोध इसी बात का करेंगे, शर्म आनी चाहिए मनमोहन गामा जी। आपको विरोध इस बात का करना है कि उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। कभी अपराधी को धर्म से मत जोड़ो, कभी आतंकी को धर्म से मत जोड़ो। आप इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि असफरुल ने जो किया 300 महिलाओं के साथ किया, उसके नाम के सामने जी, उसके साथ क्या होना चाहिए था? महिलाओं की तरफ से उसे चप्पलों से मारा जाना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को सरकार पर, प्रशासन पर डाल दीजिए। AIMIM के नेता का क्या कार्य था? महिलाओं को बहलाना, फुसलाना, धर्मांतरण करना, रेप करना, ये काम था उसका। ये समाज में प्रतिनिधि होने की ये जिम्मेदारी थी। ऐसे अपराधियों को खड़े करके चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। आपकी पार्टी ने क्या किया? जाति आपकी पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी, अगर जिस दिन हम ताकत में होंगे। असफरुल पर आपकी पार्टी का टेक क्या है? क्या किया आपकी पार्टी ने? क्या हमारी पार्टी क्या करेगा? हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। हमारी पार्टी ऐसे अपराधियों के खिलाफ है। आपकी पार्टी क्या करेगी? आपकी पार्टी के चीफ कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। क्या है वो? सांसद होने के साथ वकील है ना वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे। वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए लड़ेंगे, बाकी मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे। इन महिलाओं के लिए नहीं लड़ेंगे। पार्टी से उसको निकाला, पार्टी ने उसको नोटिस दिया। कब लड़ेंगे? कल से आप डिबेट पे बैठ रहे हैं ना, कब लड़ेंगे? संबंध में हम आगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा? असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं कहा मनमोहन गामा? असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं कहा? आपने उनसे सवाल किया? बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूं मैं। नहीं, जब आप हमसे पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पार्टी का प्रतिनिधि हूँ ना, महानगर अध्यक्ष हूँ मैं गाजियाबाद से। अरे तो आप रिपोर्ट नहीं दोगे क्या? कौन रिपोर्ट देगा? अरे भाई, कौन रिपोर्ट देगा गामा जी? आप प्रवक्ता नहीं हो। 300 देने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 300 देने।
अरे भाई क्या बात करते हो, राजनीतिक इतनी बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है आपकी, राष्ट्रीय स्तर की। आप अपने कान में कुछ लगाइए, आपको मेरे को लगता है आवाज कम आ रही है। आवाज कम क्योंकि रास्ते में नहीं, आप सुनिए ये बात, आप राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, आपकी जिम्मेदारी बहुत है, आपकी पार्टी का मेंबर है, आप उसे डिनाई नहीं कर रहे हो। उन 300 बहन बेटियों की आबरू के लिए कौन लड़ेगा? हमारी पार्टी कभी भी अपराधियों का समर्थक न रहा न रहेगा। उसको हमारी अरे पार्टी तो विरोध भी तो नहीं करता है, जो विरोध नहीं करता अपराधियों का वो समर्थक है। मनमोहन गामा जी, जो विरोध नहीं करता ऐसी पार्टियों का, ऐसे लोगों का जो समाज में इस तरीके का दूषित करने वाला काम करेंगे, वो समर्थक है। आपने क्या करा उसके खिलाफ में? एक से एक बलात्कारी का फोटो आपको भाजपा के नेता के साथ दिखा देंगे तो आप हमारे। अरे मनमोहन जी, क्या हम राजनीतिक व्यक्ति है क्या? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से आता हूँ क्या मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ क्या? अरे मैं तो आज बात कर रहा हूँ, उन 300 बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे गरीब बहन, लाचार बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ मनमोहन जी। आप सिर्फ हर चीज में राजनीति मत खोजो, हर चीज में राजनीति मत खोजो। मैं हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी ने क्या करा? राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में जिसकी सीटें हैं, जिसके नुमाइंदे हैं, उस पार्टी ने क्या करा? कृष्ण ने अपने हाथ से अपने बेटा की हत्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से अपने बेटे की हत्या की है। उन्होंने मिसाल पेश किया कि अपराधी अगर बेटा है तो बेटा उन 300 बहन बेटियों को ये कहानी सुनाओगे? अरे तो फिर आने दीजिए ना बाहर असदुद्दीन ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़ने दीजिए इन महिलाओं के लिए। भगवान श्री कृष्ण से आप तुलना कर देंगे क्या किसी भी व्यक्ति की? मनमोहन गामा जी, मनमोहन गामा जी, आपकी पार्टी के चीफ हर मुद्दे पर बोलते हैं, बुर्के वाली से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक उनके पास हर बात का जवाब होता है। मंजे हुए वकील हैं, मंजे हुए नेता हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, लेकिन बात सिर्फ वक्फ की करेंगे, बात महिलाओं की नहीं करेंगे। वो अब कहां गायब हो गए हैं? मैं तो उनसे सीधे पूछती हूँ इस टीवी डिबेट के माध्यम से कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी कहां छिपे हुए हैं? क्यों उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है एआईएमआईएम के इस नेता को लेकर के? इसे पार्टी से निकालना बस क्या ठीक था? इस व्यक्ति पर कार्रवाई क्या एआईएमआईएम की तरफ से और कुछ नहीं करनी जानी चाहिए? तो निकाला नहीं निकाला आप जाने, आपने कौन सा नोटिस थमा दिया है? डीपी शास्त्री जी, मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ, अब यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे नॉलेज पर शक करे तो करे। हदीस के हवाले से जिक्र सुनन अन नसाई और मुस्नद अद अहमद इब्न हम्बल जैसी हदीस की किताबों में गज़वा हिंद की बात लिखी हुई है। इनके दिमागों में ये सारी चीजें, तमाम चीजें भर दी गई हैं क्या कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप महिलाओं को बहला फुसला करके ये कर लीजिए, उसके बाद धर्मांतरण करवा दीजिए और फिर निकाह कर लीजिए। देखिए, जो आसुरी सोच है और आसुरी प्रवृत्ति है, ये पूरे मन में इनके जो है ना आसुरी प्रवृत्ति समाई हुई है। उसमें कभी सात्विक विचार, सत्य, धर्म, न्याय नहीं दिखता है। इसी के कारण इनकी जो समुदाय है, इनकी जो जाति है, पूरे विश्व पे जो है ना एक मानसिक जिहाद के साथ, लव जिहाद के साथ इतना अत्याचार किया है जिसके कारण पूरा विश्व पटल पे अशांति का दौर फैला हुआ है। भारत में उठा के देख लीजिए, बंगाल तो छोड़िए, बिहार भी छोड़िए, बस्ती का देखें, हजरतगंज का, उन्नाव का, बरेली का जो जिक्र किए हैं, इनके जो कुछ शिक्षक स्थान है जहाँ पे बच्चों को जीवन दान मिलना है, जहाँ बच्चों को शांति का संदेश देना है, वहीं पे AK-47 और गोली बंदूक और डंडे लेकर के और उनके मानसिक स्थिति को वहां पे ऐसी प्रेरणा डाल दी जाती है, वो लोग करेंगे क्या? अंत में जाके इनके जो बड़े लोग हैं, इनके एक ही सोच है, हिंदुत्व को खत्म करो, हिंदुओं को, लड़कियों को समाज में दूषित करो, इस तरह के वीडियो बनाओ, हमारे सनातन को कहीं ना कहीं डैमेज करो, सनातियों को डैमेज करो, यही सोच है। और इतना बड़ा ये सोच है, ये सोच कोई साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकता है। ये सोच प्री प्लानिंग सोच है, और प्री प्लानिंग सोच करके समाज के सामने जो कुछ आपको पिक्चर मिल रहा है, मोबाइल में मिल रहा है, इनकी मानसिकता दिख रही है, ये बड़ी माने बहुत माने घिनौनी करतूत है। तर्क करने से अपराध कम नहीं हो जाता है, इतनी छोटी सी बात आपको समझनी चाहिए। मेरी बहन, यही चाहता हूँ कि अपराधियों में जाति ना ढूंढे आप,
हाँ। अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो। किसमें जिम्मेदार किसमें? कौन है? प्रशासन अब तक फेलवर क्यों ठाकुर है? में ना देखे, डॉक्टर रमीज में तो ना बेटियों देखे, के साथ ऐसा हाँ? होता या हो? फिर डॉक्टर वो जो व्यक्ति आकर के फटा था उसमें ना देखे, आप या ये फिर इस देखें, पूरे मामले में ना 300 देखे, बेटियों के किसमें साथ किसमें ना देखे इतना मनमोहन दुष्कर्म गामा? होता हो और उसके बाद प्रशासन सो रही है। अभी गाजियाबाद में आपने देखा ना कि फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते हैं जिसमें इंस्पेक्टर से लेके एसआई तक सस्पेंड होता है। अभी आपने ये क्या जितने है तर्क भाई? रखे हैं ना मनमोहन गामा, अभी आपने जितने तर्क रखे हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जातियों की बात की और उसके बाद कह रहे हैं जाति को ना रखे, है ना? बहुत अच्छी बात है। अब जरा नहीं नहीं रहने दीजिए, इमरान खोकर जी के पास जा रही हूँ मैं, आप रहने दीजिए। आपकी पार्टी को आकर के, आपके चीफ को आकर के इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहिए था। अगर उधर आपको साउथ में वो नेता याद आते हैं तो आपको यहाँ पर भी कुछ और नेताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए था कि AIMIM का जो नेता है उस व्यक्ति के लिए आखिरकार पार्टी चीफ ने क्या कहा। कुछ नहीं कहा, जबान सिली हुई है क्योंकि ये मुद्दा उनकी सियासत में फिट नहीं बैठता है। इमरान खोखर जी, अब बताइए कि क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि गजवाए हिंद बनाने की जो नींव है फिर से वही रखने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर के बार बार खुलासे होते हैं, कभी PFI के हवाले से होते हैं, कभी सिमी के हवाले से होते हैं, कभी किसी और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से होते हैं। तो ये बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए सबसे अच्छा हथियार यही कि डेमोग्राफी बदल दो इस तरीके से। देखिए, ये आपका तर्क मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। ना तो आपको गजवा हिंद की परिभाषा पता है और ना आपको इस बारे में कोई प्रॉपर जानकारी है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गजवा हिंद की जो बात, गजवा हिंद का इस हिंदुस्तान के मामले में आज के दौर में किसी भी तरह से कोई रेलेवेंस नहीं है। कैसे? मत बेवजह किसी मामले को उलझाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे और तमाम पैनलिस्ट से बैठ के कि हम सभी लोग मिलकर एक सुर के अंदर सरकार से ये मांग रखे कि कोई भी बलात्कारी हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कानून जो अभी बने हुए ये लचीले कानून है। इसके अंदर सरकारें बलात्कारियों को छोड़ देती है, इसके अंदर कई मामलों में टेक्निकल पॉइंट पर ऊंची अदालतें उनको बरी कर देती है। तो एक ऐसा कानून लाया जाए। क्या बात कर रहे हैं? शिर्क बड़ा या बलात्कार? शिर्क बड़ा या बलात्कार? मुझे आवाज नहीं आ पाई, थोड़ा सा रिपीट करें। इमरान खोखर जी, मैं कह रही हूँ क्या बातें कर रहे हैं आप? लोक लुभावन सपने क्यों दिखा रहे हैं? शिर्क बड़ा या बलात्कार? नहीं, ये तो आप तो दिमाग से ऊट पटांग तरीके का तर्क कुतर्क में बीच में डाल देंगी। तो मैं बता दूंगा, मैं तो कह रहा हूं, कुछ नहीं ला रही हूं मैं आपको याद दिला रही हूँ कि इसी डिबेट में बैठ करके इसी मुद्दे पर बातचीत की थी ना आपने मुझसे। मौलाना क्या कहता है, शिर्क बड़ा या बलात्कार? कौन बड़ा अपराधी है? तो शिर्क करने वाला अपराधी है। तो जो बलात्कारियों को अपराधी नहीं मानते हैं, जो बलात्कारियों को अपराधी ना माने, पूजा करने वालों को अपराधी माने, तो उनके लिए तो सारी चीजें बराबर हो गई ना। आप ये बताइए ना, यहाँ पर बैठकर आपने टॉपिक बलात्कार रखा है कि शिर्क रखा है, पहले बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए। आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि जब आपको यही बताया जा रहा है, लोगों को आप यही बता रहे हैं कि शिर्क बड़ा गुनाह या फिर बलात्कार, तो अगली तरफ से जवाब आते हैं शिर्क बड़ा गुनाह है। तो जब बलात्कार गुनाह ही नहीं है आपके लिए या उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें बस यही पढ़ाया लिखाया गया है, तो आप उनकी मानसिकता को कैसे बदल देंगे सर? अरे सजा आपको देनी नहीं है, उनको आपको बरी करने हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगेगा 3000 पॉर्न वीडियो वाले के लिए। कुलदीप सेंगर को सरकार छोड़ेगी, ऊपर उसके खिलाफ अपील नहीं करेगी, और आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से सजा दे दीजिए। आप पूरा कह रहे हो कि भाई अपना शरिया के हिसाब से उनका सर काटो, शरिया कानून भी लागू कर दे इसके साथ ही पूरी तरह से। अरे मौलाना साहब, इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना है? आपने संतों को बदनाम करा, प्रधानमंत्री को बदनाम करा। आपको हिंदुस्तान के कानून से दिक्कत है, आपको किन किन चीजों से दिक्कत है? आपको शरिया से प्रेम है। अब आप एक बात बताओ, आपको कहाँ किस किस चीज में करेक्ट करा जाए? मेरे को लगता है आप दिमाग से एक अच्छे बुद्धिजीवी हैं, आप इस्लाम का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, और मुझे ये लगता है कि आपको ये बोलना चाहिए था कि समाज में इस तरीके का संदेश जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस्लाम में एक अच्छे बुद्धिजीवी होने के नाते आपको समाज में जाना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि बहन बेटियां सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी बहन बेटियां होती हैं। उनको आप जानवरों की तरह ना ट्रीट करें, ना उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखें। 300 बहनों की बात है इमरान साहब। आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। वो 300 बेटियां आपकी और हमारी भी इज्जत है, बात समझिए। वो 300 बेटियां आपकी और हमारी भी इज्जत है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम सब मिल बैठे
और सरकार को ये कहे कि अगर ये व्यक्ति कोर्ट से साबित होता है तो इसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से सजा मत देना। होगा क्या, ये हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये बरी हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि लोअर कोर्ट में इसको सजा मिले और इस्लामिक कानून के हिसाब से चौराहे पे इसकी गर्दन उतरे, ताकि लोगों में, बलात्कारियों में, यौन दुराचारियों में डिबेट के टाइम पे सारी चीजें याद आती हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन आज तक ना तो कोई सड़क पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आया, ना ही कानून की मांग करते हुए नजर आया। जब तक निर्भया हो गया, निर्भया निर्भया, और उसके बाद सब भूल जाते हैं, अपने अपने घर वापस। डॉक्टर एच एस रावत, अब जब मैं ये पूछती हूँ शिर्क बड़ा या बलात्कार, तो बुरा लग जाता है इमरान खोखर जी को। अब मेरी गलती थोड़ी है, ये तो मौलानाओं ने कहा ना, इनके ही एक मौलाना ने कहा, नाम भी मैंने कोट किया था। अब अगर आप इस तरीके की सोच समाज में बांटेंगे तो बलात्कार तो वैसे ही गुनाह नहीं है, तो करते जाइए, क्या दिक्कत है? यही तो किया इस व्यक्ति ने। गामा भी नहीं मानेंगे, उन्हें भी बाबाओं के नाम याद आएंगे, हिंदुओं के नाम याद आएंगे। अरे मान लीजिए ना कि किया है उस व्यक्ति ने। मीनाक्षी जी, बड़े प्यार से खोखर जी ने क्या किया कि मुद्दे को बलात्कार की तरफ घुमा दिया, बजाय लव जिहाद के। क्यों कलावा बांधते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों हिंदू नाम रखते हैं? अगर ऐसे पाए जाए तो इनको गोली मारनी चाहिए। इस पर नहीं बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि उन्होंने तो मुद्दे को ही घुमा दिया खोखर जी ने बड़े प्यार से, बलात्कार बलात्कार 3-4 बार बोल करके। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर ऐसे आतंकवादी जिहादियों की क्या सजा है कि जो अपना नाम बदल करके वो कलावा बांध करके, तलक लगा करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको गोली मारनी चाहिए। और उनको गोली मारनी चाहिए, और उनको जो 2 गज जगह वो भी नहीं मिलनी चाहिए। और फिर आप ही के मौलाना जाकर के कलमा पढ़ के वहां नमाज अदा करते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए। अरे सुन लो खोखर साहब, सुन लो पहले। आप ही कहते हो उनको सजा होनी चाहिए। सजा तो सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को दी थी, वो आतंकवादी था। 2 लाख जनाजे में मुसलमान था टोपी पहन करके वहां, और जाके नमाज अदा कर रहा था वहां पूरे की पूरा। किस प्रकार से अतीक अहमद के जनाजे में लोग थे, कितना बड़ा डॉन और माफिया था। अंसारी कितना बड़ा डॉन और माफिया था, उनके जनाजे में भीड़ देखी किस प्रकार से टोपी पहन करके वहां जाकर के पहुंचाते हैं। बुरहान वानी के जनाजे में देखा क्या हाल था। अभी बड़ी मीठी मीठी बातें आप कर लेते हो यहाँ पर, इनको गोली मार दो, इनको सजा दे दो। इनको क्यों नहीं बोलते कि ये लव जिहाद क्यों करते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कलावा क्यों बांधते हैं? इस्लाम में इनको क्या बोलते हैं? इसलिए अभी जो मीनाक्षी ने कहा था ना, शिर्क बड़ा बलात्कार, आपको जब सिखाया ही दिमाग में कूट कूट करके गोबर भरा जाएगा, जब जिहाद भरा जाएगा तो आप वही काम करोगे ना पूरा की पूरा। करना तो वही आपने। मैं बता रहा हूं कि आज लंदन त्राय कर रहा है, 2.5 लाख वहां महिलाओं के साथ रेप किया मुसलमानों ने, और आज वहां पार्लियामेंट के अंदर उनको मुद्दा उठाना पड़ा कि इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है, कि यहाँ पर जितने भी जो अंग्रेज महिलाएं हैं उनके साथ इन मुसलमानों ने बलात्कार किया। 2.5 लाख लंदन के अंदर। तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रखा है। इसलिए आपके लिए तो बलात्कार करना, आपके लिए बलात्कार करना तो जन्नत है। आपको तो लगता है बेहतर रूम मिलेंगे जाकर के, आप किसी की इज्जत तो करते नहीं है। आपके दिमाग में इमरान खोखर जी को सुन लेती हूं, वो क्या तर्क दे रहे हैं। 4 सवाल पूछ लिए, जवाब ले लीजिए मुझसे। 4 सवाल पूछ लिए, जवाब ले लीजिए मुझसे। मैं आपका 1 बाय 1 जवाब देता हूं। आपने ये पूछा कि अगर ये लोग लव जिहाद करते हैं या किसी बच्चियों के साथ परेशानियां खड़ी करते हैं तो क्या सजा है। मैं बताता हूं इस्लाम में क्या सजा है। उनको चौराहे पर संगसार करना। संगसार मतलब ये है कमर तक उनको जमीन में गड्ढे में गाड़े और उनको तब तक पत्थर मारे जाए जब तक उनकी मौत ना हो जाए। ये इस्लाम में सजा है। आप मोदी जी से बलात्कार पे इसका जवाब दो, क्या सजा है? पहले इसका जवाब दीजिए। सिर्क बड़ा बलात्कार इसकी क्या सजा है? नहीं, ये नहीं बात अभी बलात्कार पे हो रही है। अभी लव जिहाद पे पहले इस बात का जवाब दो। जब आपकी हदीसों के अंदर अगर ये लिखा है कि सिर्क बड़ा या बलात्कार, अंसारी का कह रहे हैं, बाकी सब कौन सा गुनाह है? बैठी हुई है, कौन सा गुनाह है? सिर्क क्या बलात्कार? आप क्या सजा दोगे उनको? अपराध नहीं है। अरे आप सजा भी तो उन्हीं को दोगे ना जो मुसलमानों के साथ बलात्कार करेगा, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, बौद्धों के साथ। अगर आप बलात्कार करते हैं तो वो तो माफ है आपके लिए। क्या बेकार का आप बेकार की जिहादी बातें करते हो आप, और फिर आप कहते हो मैं समझाता हूँ आपको गजवाए हिंद क्या है। अजर गजवाए हिंद तो आप संज्ञा के तहत चाहते हैं कि किसी प्रकार से डेमोक्रेसी चेंज करें। इमरान खोखर, अगर इस्लाम में बलात्कार की कोई सजा होती तो ईरान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे। महिलाओं से रेप किया गया, महिलाओं के गर्भ को बाहर निकाल करके फेंक दिया गया, महिलाओं की उनकी चमड़ी उतार दी गई। इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन क्षेत्रों में आपराधिक कानून रेप के लिए यह है कि बलात्कारी
बलात्कार का अपराधी पीड़िता से कानूनी रूप से विवाह कर सकता है और इस पर अमान्य भी नहीं इसे ठहराया जा सकता है। सऊदी में कहा जाता है कि अगर बलात्कार हुआ है तो बलात्कार के लिए 4 प्रत्यक्षदर्शी होने चाहिए, बलात्कार को खुद स्वीकार करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अरे कहाँ की बातें कर रहे हैं आप, मिडिल ईस्ट से बड़ा थोड़ी ना हो गया आपके लिए सारा ज्ञान। मनमोहन गामा जी को मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, रुकिए जरा। मनमोहन गामा जी कहीं पीछे छूट जाएं, ये नहीं होना चाहिए। मनमोहन गामा जी बताइए, आपकी पार्टी की तरफ से बड़े स्तर पर कब बयान आएगा? देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। देश मनमोहन न गामा जी, कुरान पार्टी से का चलेगा, बयान कब आएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, न देश कुरान से चलेगा, न देश रामायण से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो संवैधानिक कानून है उस कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जहां तक हमारी पार्टी के स्टैंड की बात है, आपने बैरिस्टर साहब से पूछा नहीं, आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछा नहीं, और जो वो लड़का है वो हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी को बदनाम न करें। हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आधे घंटे बाद याद आ रहा आपको ये? आधे घंटे से इस टीवी पर यही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि AIMIM का नेता, अब आपको आधे घंटे बाद याद आ रहा है कि वो व्यक्ति आपकी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी पार्टी के नेता से जाकर के असदुद्दीन ओवैसी से माइक लगा करके ये पूछूं, असदुद्दीन ओवैसी से माइक लगा करके ये पूछूं कि आप क्या कहेंगे 300 महिलाओं के साथ जो हुआ है? मनमोहन गामा, उस मुद्दे पर किसने पूछा था उनसे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस देश में, कौन वक्फ लेकर के आएगा? किसी ने जाकर के माइक लगा करके पूछा था? क्या आए थे ना पैरवी करने के लिए? वो कोई नेता नहीं है। आधे घंटे बाद आपको याद आया मनमोहन गामा? झूठ बोलना था तो पहले ही बोल लेते। अब तो आप खुद ही अपने झूठ में फंस गए हैं। झूठ बोलना था तो पहले बोल लेते मनमोहन गामा। आधे घंटे बाद आपको याद आ रहा है कि वो आपकी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं रखता है। और आपने क्या कार्रवाई की? हमने बिल्कुल कार्रवाई की, धड़ल्ले से जब आप ये कह रहे थे मनमोहन गामा, तब आपको याद नहीं आया कि वो व्यक्ति आपकी पार्टी का नहीं है? झूठ बोलते हैं आप, कार्रवाई बोलते हैं आप। आधे घंटे से आप इस डिबेट में शामिल हैं। आधे घंटे बाद आपको ये याद आ रहा है कि वो व्यक्ति AIMIM का है या नहीं है? झूठ बोलेंगे। तमाम रिपोर्ट जो निकल करके सामने आई है। कानून अपना काम करे। आप जैसे पार्टी के नेता, इन जैसे नेताओं को आकर के बचाइए। कानून अपना काम करे और कानून काम करेगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। जैसे नेता हम नहीं पालते। किसके जैसे? हमारे पास आपको अपराधी नेता नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपके यहाँ पर नेता मिलते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई मिलते हैं। 10 मिनट के लिए छोड़ के देखो, पुलिस को हटा करके देखो। आपके यहाँ ऐसे नेता मिलते हैं जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा करके देखो। आपके यहाँ पर ऐसे नेता मिलते हैं जो फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करते हुए वक्फ के लिए नजर आते हैं। आपके यहाँ पर ऐसे नेता मिलते हैं जो प्रधानमंत्री में भी जात ढूंढते हैं। आपके यहाँ पर ऐसे नेता मिलते हैं जो प्रधानमंत्री में महिला और पुरुष देखते हैं। आपके यहाँ ऐसे नेता मिलते हैं, मुझे मत सिखाइएगा। वकील शोएब सिद्दीकी जी, इस पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं फिलहाल की घटनाओं का जिक्र करूं और साथ ही ये बताऊं कि इंटरस्टेट लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई आरोपियों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ भी लागू होने के बाद सैकड़ों मामले पुलिस में FIR में दर्ज हुए हैं। 86 FIR आई हैं, 84 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद जैसे इंटरस्टेट ये रैकेट को सामने लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आखिरकार काम करने की जरूरत ही क्या थी? ये सब तो कुछ होता ही नहीं है ना। क्योंकि देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बार बार मौका ना दे, लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, वरना अधूरी हो जाती बात तो फिर बात हो नहीं पाती। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, जो भी आपने ओवैसी साहब पे बात कही थी, तो ये उन्होंने प्रवक्ता ने बात कही कि हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जब बात निकल के आती है, इतने बड़े मैटर पे निकल के आती है, तो कम से कम ओवैसी को अपना बयान देना चाहिए, ओवैसी साहब को, कि वो मेरी पार्टी में है नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इंसाफ वाली बात ये है, अगर मुझ पर कोई इल्जाम लग रहा है तो कम से कम ओवैसी साहब फ्रंट पर आए और ये बात के उस पार्टी से मेरा कोई, वो लड़का मेरी पार्टी में नहीं था। और दूसरी बात, अभी आपने कानून की बात की, जाहिर सी बात है कानून है, लेकिन होता क्या है मीनाक्षी, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी हमेशा रहती है। अब आप वही बात आएगी, बात करिए बीच में। आप बताइए, 300 लड़कियों ने जो FIR लिखाई है, उन लड़कियों ने बयान भी दिए हैं तरह तरह के। एक लड़की ने तो यहाँ तक कहा कि जब मैं उसके घर गई तो उनके भाइयों ने भी ऐसे ही हमारे साथ किया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन या सिस्टम की कहीं ढिलाई थी कि इतना मामला बढ़ता चला गया। अभी आपको याद होगा, झांगुर का भी मामला ऐसे ही था कि वो एक छोटी साइकिल 2 ताबीज करता था, करते करते उसे 40 मुल्कों को सफर कर लिया है, हवेली बना ली पूरी गाँव में, और बनी नक्शा कैसे पास हो। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रशासन की भी ढिलाई रहती है। और मेरी हमेशा गुजारिश रही मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से, योगी आदित्यनाथ जी जब से यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ नहीं तो 10.5 साल हो रहा है, बहुत
ये हकीकत हालात दो चार हुए हैं, बड़े बदमाश ठंडे पड़े हुए हैं, बहुत बेटियां आराम से निकल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ मामले मंजरेआम पर आ जाते हैं और वो संगीन रूप ले लेते हैं। जैसे यही मामला बताइए, इसमें 300 लड़कियों की बात है, वो भी मेरी बहन बेटी होगी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। और मेरी योगी जी से गुजारिश भी रहेगी कि कम से कम आप अपने जो प्रशासन वाला मामला है बहुत सख्ती से पेश आए, क्योंकि अक्सर आप देखिए बड़े बड़े मामले जब हो जाते हैं तो पुलिस संज्ञान लेती है, लेकिन आम महिलाएं अगर जाती है तो दरखास्त लेती नहीं है, जल्दी बुलाती नहीं है। ये मैंने देखा, चूंकि मैं भी एडवोकेट इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए कम से कम एक कानून ये हो कि कोई फरियादी कोई महिला अगर वहां पहुंचे, मैं आपको एक बात जरूर बताना चलूं कि योगी जी का ये भी कहना है, मैं बहुत तारीफ या बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंसाफ वाली बता रहा हूँ कि उनका यहाँ तक टेंशन रहता है। अक्सर कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे भी होते मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर ये मिले हैं कि अगर दो महिलाएं थाने पे आई हैं अपनी शिकायत लेके, एक हिंदू और एक मुसलमान है, तो मैं पहले मुसलमान की फरियाद सुनता हूँ, इसलिए कि एक पैगाम अच्छा जाए। जो इल्जाम लगता है कि मुसलमानों के साथ जुल्म महिलाओं के साथ हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के बयान अपने हैं अच्छे हैं, उन्होंने सबके लिए बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सदी हुई बात कही है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि लव जिहाद के मामले आते हैं, जी शोएब सिद्दीकी जी आपने बड़ी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि लव जिहाद जैसा कुछ होता नहीं है या मामले सामने नहीं आते, तो लव जिहाद शब्द का प्रयोग केरल कोर्ट ने किया है। इसके अलावा इंटरस्टेट लव जिहाद रैकेट के नाम से उत्तर प्रदेश पुलिस कई जगह कार्रवाई कर रही है। एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया गया है, असम में कानून बनाया गया है, कई राज्यों में लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, इसमें यहाँ पर विधेयक जो है वो प्रस्तावित है। 2020 में मध्य प्रदेश में 283 लव जिहाद के मामले हुए। ये विधानसभा में मध्य प्रदेश की सरकार ने बताया था। एसआईटी का गठन किया गया और इसमें विशेष जांच टीम बनाई गई है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि अभी भी कोर्ट में पड़े हुए हैं, बहुत सारे केस हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं। अब इमरान खोखर जी, अगर आप बात करें लव जिहाद की, अगर आप बात करें कि रेप जैसा अगर कुछ हुआ है तो उसको शरिया के हिसाब से उस हिसाब से दिया जाए, तो पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद तो उस व्यक्ति ने किया। मैं नहीं मानूंगा। इसकी वजह एक है, उसकी वजह आप सुनिए, तर्क सुनिए। आपने जितने भी एंटी कन्वर्जन लॉ के गिनाए, चाहे यूपी में हो, एमपी में हो, उत्तराखंड में हो, इनमें से किसी भी ड्राफ्ट में, कानून की किसी किताब में, किसी भी सरकार ने क्या लव जिहाद नाम का टर्म यूज किया है? मध्य प्रदेश सरकार, अगर किया है तो फिर मैं लव जिहाद के खिलाफ हूं। इमरान खोखर, मध्य प्रदेश सरकार, अगर वो किया होगा, इमरान खोखर जी आपकी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार नहीं लिखा है लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं। मैं मध्य प्रदेश सरकार ने, मैंने अगर एक शब्द आप मुझे दिखा देंगे, मैं आपसे ऑन एयर माफी मांग लूंगा। सुनिए, मैं माफी मांग लूंगा आपसे। इमरान खोखर जी आप सुनिए, मैं आपको बताती हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा के अंदर कहा है कि 2020 से लेकर के 2024 तक 283 लव जिहाद के मामले आए हैं। अगर विधानसभा में कुछ कहा गया है तो आपको भी पता होगा कि वहां पर ये सारी बातें रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि कानूनी भाषा में इस्तेमाल ना होता हो। बोलिए। आप समय संसद के अंदर पूछा गया अमित शाह जी के, उसमें वो हमारे जो डिप्टी होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने खुद ने कहा कि लव जिहाद नाम का कोई कानून हिंदुस्तान की किताब में नहीं है। आप धोखे से किया गया, प्रेम के अंदर दिया गया धोखा, समझाइश में दिया गया धोखा, कैसे भी तरीके से दिया गया धोखा, उसको धोखा मानिए। एंटी कन्वर्जन आप चाहे वो लालच के थ्रू हो, प्रेशर के थ्रू हो, हम तो नहीं चाहते इस तरह का कन्वर्जन। 15 साल की 15 साल दिल की से मानता है, उनको प्रेम के जाल में फंसाकर 18 वर्ष पूर्ण होते ही कानून में तो साथ उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। लव जिहाद नाम का कर चुका हूं। अरे क्यों बुरा लगता है? अगर किसी ने किया है तो उस पर आपको टेक लेना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि अगर किसी ने बलात्कार किया है तो उसको सजा सुनाई जानी चाहिए। नहीं बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार ने कहा है, आपकी सरकार ने कहा है सर आप रतलाम से आते हैं, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में ये कह रही है। मीनाक्षी रजत जाकर के नहीं कह रही है, केरल का कोर्ट ये कह रहा है, मीनाक्षी रजत ये नहीं कह रही है। मध्य प्रदेश की बात महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, यहाँ पर लव जिहाद को लेकर के। इमरान खोखर जी, मैंने आपकी बात को सुना है, अगर आप मुझसे तर्क करेंगे। इमरान खोखर जी, मैंने आपकी बात को सुना है। इमरान खोखर जी, इमरान खोखर जी, इमरान खोखर जी, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। इमरान खोखर जी, अगर अपना नाम छुपा रहा है, इमरान खोखर जी, अगर कुछ हुआ है तो पहले जरूरी होता है कि उस पर आप डिनायल ना दें, आप उसे स्वीकारें। अगर स्वीकारता नहीं होगी तो आप सिर्फ बातें कर पाएंगे कि रेपिस्ट को सजा दी जाए। ये व्यक्ति रेपिस्ट नहीं था, ये लव जिहादी है, इसने वही किया, इसने अपना नाम सर सुनिए इमरान खोखर जी, आप दीजिएगा जवाब। मैं नहीं जाऊंगी आपके पास के बाद आपसे सवाल लेकर के किसी और से जवाब लेने के लिए। आप जानते हैं कि मैं सवाल लंबा करूंगी लेकिन जवाब आप ही से लूंगी। पूरा सवाल सुनिए मेरा। इस व्यक्ति ने हाथ में कलावा बांधा, इस व्यक्ति ने माथे पर टीका लगाया, इस व्यक्ति ने महिलाओं को अपने नाम अनिल, सुरेश, जो मर्जी आया बताया।
इस व्यक्ति ने अगर ये लव जिहाद नहीं किया तो सर क्या किया? उसके बाद जब उसने अपना जो भी है, उसका प्रेम था, उसका महिलाओं के प्रति से तो था, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति से नहीं था। तो अगर उसने ऐसी सब चीजें की है और उसके बाद धर्मांतरण के दबाव बनाए हैं, छांगुर के केस में भी हमने यही देखा है, तो आप मुझे बताइए इसको लव जिहाद ना कहें तो क्या कहें? और लव जिहाद क्या मीनाक्षी रजत तिवारी ने लिखा है? लव जिहाद केरल कोर्ट ने कहा है। लव जिहाद का जिक्र आपके यहाँ की विधानसभा के अंदर किया गया है। लव जिहाद पर कानून बनाने का काम महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के असम तक किया जा रहा है। ये मीनाक्षी रजत का कोई लिखा हुआ शब्द नहीं है सर। मीनाक्षी जी, मैं आपके सवाल का बहुत धैर्यपूर्वक सुनकर जवाब दूंगा। मैं आपसे एक बात समझाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून की किताब में, किसी भी स्टेट के किसी भी कानून की किताब में अगर लव जिहाद होगा तो मैं आपसे ऑनर माफी मांग लूं। अब दूसरे सवाल पे आता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर प्रेम प्रसंग करते हुए उनको धोखा देता, चाहे वो टीका लगाए, कलावा पहने, नाम बदले, मंदिर जाए, तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहली बात, अगर वो उस व्यक्ति ने अगर इन चीजों को अपनाया है तो वैसे ही वो मुसलमान नहीं बचता है। भाई उन्होंने अगर अपनी आस्था को ही बदल लिया है, अपने आस्था की पूजा पद्धति या अपनी इबादत को तरीके को ही बदल लिया है, उसका ईमान अगर बदला गया है तो वो तो मुसलमान ही नहीं बचता हमारी निगाह के अंदर। छांगुर के केस में यही तो हुआ है। इमरान खोखर जी, आप थोड़ा पुराने केसेस को भी तो स्टडी करिए, आप पुराने केसेस को भी स्टडी करिए। इमरान खोखर जी, डॉक्टर एच.एस. रावत, छांगुर बाबा के केस में क्या हुआ था कि धर्मांतरण मामले के लिए जो चीजें कही गई थी वो ये कहा गया था कि आप हिंदू युवतियों से मित्रता करिए, अपने नाम छिपाइए, मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू बनकर के दोस्ती करिए, नौकरी का झांसा दीजिए, ब्रेन वॉश करिए। ये मोडस ऑपरेंडी थी छांगुर के केस में। तो अब क्या मुझे भी और कुछ कहना पड़ेगा इसके बाद भी? ठीक कहा है। अभी खोखर साहब बड़े प्यार से उस बात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, तिलक लगाता है, कलावा बांधता है, नाम बदलता है, तो इस्लाम से तो वैसे ही खारिज हो गया। कितनी मीठी बातें करती है कि इस्लाम से खारिज हो गया। अरे भैया, जब आपसे पूछा गया कि शिर्क और बलात्कार में कौन बड़ा अपराध है तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। जब आपके दिमाग में कूट कूट करके ये भरा जा रहा है कि आप जितनी भी काफिर की लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराइए, आपको बेहतर रूल मिलेंगी। जितने भी सिरफिरे लोग हैं उन सबके दिमाग में मौलाना मदरसों के अंदर और नवाज मस्जिद के अंदर ये ब्रेन वॉश करते हैं, और ब्रेन वॉश का नतीजा है क्या इतने लोग तो पागल नहीं हो गए मुसलमान कि लाखों की तादाद में लव जिहाद के अंदर, लाखों की तादाद में लव जिहाद कर रहे हैं, लाखों की तादाद में, और बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, रोल मॉडल जो है वो कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, अरे वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, राम रहीम हो, आशा राम हो, जो भी हो, वो जेल चला गया है, कार्रवाई की गई है उस पर। अरे राम रहीम ने धर्म परिवर्तन कराया किसी का, आशा राम ने धर्म परिवर्तन कराया किसी का, क्या कलावा बांधा, क्या वो मुसलमान बन गए, टोपी पहन ली उन्होंने, नाम बदल दिया क्या? जब बात हो रही है कि जिहादियों की, जिहादी नाम बदलते हैं, आप कोई ऐसा हिंदू बताओ जिसने कोई मुसलमान नाम रख के किसी मुसलमान लड़की के साथ जिहाद किया हो? आप बताओ कोई नाम, एक पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए कहीं पर भी। आप मेरी बात का जवाब दो, पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक हिंदू ऐसा है जिसने अपना नाम सलीम रखा हो? इसमें डॉक्टर एच.एस. रावत के कहने की कोई जरूरत है जब कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा सुना दी है? क्यों भटका रहे हैं? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद के मामले में बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है वो एनआईए को दे दी कि भाई चाहे एनआईए जांच करे इस पूरे मुद्दे की। सजा दे दे, हम तो चाहते हैं, किसने रोका है? आप तो सजा दे दीजिए, कानून ले आइए। हो रही है सजा, हो रही है सजा जिनके आप नाम ले रहे हैं। कानून आपको बनाना नहीं है, सजा आपको देनी नहीं है। निकम्मी आपकी किसी हिंदू ने अपना नाम सलीम रखा हो, इसलिए तो पकड़े जाते हैं। रखने के बाद उसने किसी मुसलमान लड़की के साथ जिहाद किया हो, कोई ऐसा हिंदू का नाम बताओ जिसने धर्म परिवर्तन करके जिहाद किया हो? कोई एक नाम बता दो, मत बताइए। पूरे कोई एक हिंदुस्तान के अंदर नाम बता दो कि किसी हिंदू लड़के ने टोपी पहन करके जाकर के किसी मुसलमान लड़की को गुमराह किया है। ये सारे मुसलमान ही क्यों करते हैं? मुसलमान ही क्यों करते हैं ये बुरा काम? ये जिहाद मुसलमान ही क्यों करते हैं? हिंदू क्यों नहीं करते? सिख क्यों नहीं करते? जैन क्यों नहीं करते? बौद्ध क्यों नहीं करते? दूसरे लोग क्यों नहीं करते? वो अपना नाम क्यों नहीं बदलते? बेकार की बातें करने लग जाते हो या डिफेंड करने लग जाते हो इन जिहादियों को डिफेंड करने के लिए बैठ जाते हो। ये तो बोलते नहीं है कि हमारी कुरीतियां हैं, ये इस्लाम की कुरीतियां हैं, ये इस्लाम की कुरीतियां हैं, इनको रोकिए, इस्लाम की कुरीतियां इनको रोकिए।
आज आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम हो चुका है। आज इस्लाम के नाम पर कोई भी आदमी एक खौफ में आ जाता है, ये तो जिहादी हैं। जैसे कोई नाम सुनता है जिहादी समझ में आता है दिमाग में। आप बड़ा यहाँ सपोर्ट करने के लिए बैठ गए, साधु संतों को बदनाम कर रहे हो। किसी साधु ने नाम बदला है क्या? नाराजगी में इतना मत कह दीजिए जो कि आपको कहने पर पछतावा हो जाए। आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, थोड़ा सा तो ध्यान रखिए। आप जितने लोगों के नाम ले रहे हैं उन तमाम लोगों पर केस चल रहे हैं। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके, अपना धर्म छिपा करके क्या महिलाओं के साथ धोखाधड़ी से प्रेम किया? उन्होंने जो किया उनकी सजा कोर्ट ने उन्हें दी है इमरान, और उसके साथ साथ वो लोग अभी भी जेल में ही हैं और सड़ रहे हैं, ताउम्र सड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने किया महिलाओं के साथ जो भी, उसके लिए कोर्ट ने उनको कार्रवाई की है, उनको सजा सुनाई है। लेकिन आपके अंदर स्वीकारता की इतनी ज्यादा कमी है। अगर आप स्वीकारेंगे नहीं कि लव जिहाद जैसी घटनाएं हुई हैं, तो आप समाज में हमेशा ये कहते रहेंगे कि बलात्कारियों को जाकर के सजा दे दो, और आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी ऐसे केस सामने आएंगे ही नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बार छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।